सेलेक्ट करने के लिए उसकी तैयारी बच्चे करते हैं। Yes, sir. उसके बाद जब आपका हो गया सिलेक्शन, गवर्नमेंट में हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया, तब तो आपको कम पैसे में आपका काम चल जाता है। Yes, sir. लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की बातें आएगी तो कम से कम 2 लाख रुपये से कम अभी खर्च नहीं होता है। Yes, sir. तो बीएड करेंगे, बीएड या डीएलएड करेंगे, उसके बाद फिर उनको सीटेट की तैयारी करनी होती है, एसटेट या बीटेट की तैयारी करनी होती है। तो बच्चे स्टूडेंट बहुत मेहनत करके फिर उसको पास करते हैं। अब उसको जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के वैसे टीचर से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो चेहरा का मोहताज नहीं। इनके लिए कहा जाता है रेलवे हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बीपीएससी हो या जितने भी वैकेंसी आता है तो सर का पहले तो नाम आता ही आता है। द प्लेटफॉर्म नाम से मशहूर और नवीन सर मेरे साथ है। तो सर पहले सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले तो हम ये सवाल पूछेंगे सर कि आपके दीवाने इतने कैसे हैं स्टूडेंट, ये बताइए सर। नहीं, ये तो दीवाने की बात, ये तो आपका मेहनत और सही दिशा मार्गदर्शन ही आपको अलग करती है भीड़ से। यस सर। तो वही बातें हैं कि प्लेटफॉर्म का 20 साल से प्लेटफॉर्म कोचिंग चल रहा है और एक अलग अपना पहचान बनाने में मेहनत के बल पे कामयाब हुए हैं। इतने सारे बच्चों का लगातार रिजल्ट हो रहा है और हुआ है। जैसे हम जहाँ भी जाते हैं सर, और बहुत खुशी की बात है कि मेरे भैया जॉब कर रहे हैं। हम इनको सर से बताए नहीं, अभी बता रहे हैं हम कि मेरे भैया जॉब करते हैं और द प्लेटफॉर्म से ही पढ़कर पास किए हैं सर। तो बहुत सारे बच्चे जो 20 साल से आप बोले सर, वो मेहनत तो रंग लाती है सर। जैसे हम लोग का क्या स्थिति था कि कुछ नहीं था सर, ऐसे बच्चे आप ऐसे बच्चे को पास करवाए हैं सर जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं रहता था। तो पहले हम उसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत आभार आपका इसके लिए। सर आज का जो मुद्दा है वो टीचर को लेकर के है सर। कहीं ना कहीं मेहनत कर टीचर आज सब कहा गया है, आयोग के द्वारा कहा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी ये कहे हैं, कल ये आया है बयान कि अब टीचर का जो एग्जाम लिया जाएगा वो बीपीएससी मुद्दे पर लिया जाएगा। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं पहले? हालांकि इसके 2 पक्ष हैं। यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें इसमें हैं। हाँ। तो लेकिन इसमें पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, अगर एक तरीके से सोचिए। और जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो लगातार मेहनत करके डिग्री हासिल किए हैं, तो हमको लगता है कि उनको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उनके लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा। क्योंकि 17 साल से लगातार ये नियोजन का प्रक्रिया चल रहा था। तो कहीं ना कहीं छात्रों में भी जो नियोजित शिक्षक थे तो उनको भी इस मामले में असंतोष था। और जो इस प्रोसेस में जाना चाहते थे, जो बीएड किए उसके बाद सीटेट पास किए, एसटेट पास किए, बीटेट पास किए, तो उनको भी जो एक उम्मीद रहती थी कि बिहार सरकार में हम शिक्षक बनेंगे, बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार के स्कूलों में, तो उनको लगता था कि हमको भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और नियोजन से वो संतुष्ट नहीं थे। लगातार मांग उठते जा रही थी कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए। और टाइमिंग ऐसा रहा, इसको लेके थोड़ा सा संदेह है बच्चों में कि इलेक्शन से जस्ट पहले इस बात को माना गया। अब इसमें दूसरे पक्ष को देखेंगे तो अगर 7वें चरण का जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, अभी 2021 में ही एग्जाम हुआ था आपका हाई स्कूल के लिए, +2 स्कूल के लिए, उसमें बच्चे एग्जाम दिए, पास भी किए। उस समय विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जो भी जितनी भी वैकेंसियां हैं, जितने भी बच्चे पास किए हैं, टोटल को लिया जाएगा फाइनली, इस तरह का आश्वासन दिए थे। लेकिन बाद में उनके बात में लगातार अंतर होता चला गया और परिस्थितियां यहाँ तक पहुँच गई कि अब नए एग्जाम की बातें कही जाने लगी है। और जो बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे, कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, लगातार एज तो बैठा हुआ नहीं रहता है। 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, 35 साल एज हो गया, 37 साल हो गया, शादी का उम्र निकलते जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिर हमको इस प्रोसेस में आकर के, अगर ईमानदार बच्चे भी हैं उनको भी जो कि एग्जाम देंगे, निश्चित रूप से वो पास करेंगे, लेकिन उनको भी लगता है कि इससे संतुष्ट नहीं है कि ये पूरा प्रोसेस 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, कि अगले इलेक्शन तक पहुंचा दिया जाएगा, जो अब तक बिहार सरकार का इतिहास रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बच्चों में संदेह की स्थिति और बोला गया है सर कि 3 बार ही मात्र एग्जाम होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कई सारी बातें इसमें हैं। जैसे कि अब देखिए कि
एक तो इंट्रेंस देते हैं कि बीएड करने के लिए, Yes, sir. डी पास करने के बाद जब उसको पास करने में ही इतना लंबा प्रोसेस चला जाता है, अब फिर एक सुपर टेट की बात एक तरीके से कही गई, एक नए एग्जाम की बात कही गई। अभी तो नाम उसका नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अगर देखा जाए तो उसको सुपर टेट का नाम दिया गया है, तो जस्ट उसी तरह का होगा। तो ये जो 3 प्रोसेस हो गया, एक तो ये जटिल प्रोसेस है, उसके बाद 3 चांस दिया जा रहा है कि आपको 3 चांस ही मिलेगा। तो जेन्युइन स्टूडेंट को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका रिजल्ट होगा ही होगा। लेकिन परेशानी कहाँ पर है कि किस तरह के स्टूडेंट को है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक बने कि आराम से घर में सोए रहे, कहीं कहीं जुगाड़ लगा करके बीएड कर लिए। और इस बार जो आप सीटेट में देखे होंगे कितना ज्यादा धांधली हुआ है, बहुत धांधली हुआ है। तो आगे चल करके कहीं ना कहीं पैसे दे करके इससे लाभ उठाए, और अब इस इंतजार में थे कि अब हमारा डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर हमको मिल जाएगी, क्योंकि मार्क्स यहाँ सीटेट या स्टेट या बीटेट का मार्क्स और एकेडमिक का मार्क्स जोड़ करके मेरिट बनता था। तो परेशानी नहीं होती थी। तो निसंदेह उस तरह के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और उनके लिए बहुत ज्यादा ये दिक्कत वाली बातें रही है। लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट के लिए दिक्कत वाली बातें ये है, ये संदेह कि कितने दिन में यह सारा, अब आज नए आयोग के गठन करने की बातें कही गई है। तो अब कही गई है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिहार सरकार के परमानेंट कर्मी बनने के लिए उनका जो एग्जाम होगा बीपीएससी कंडक्ट करेगी। और बाकी बातें कही गई है कि हो सकता है कि अन्य जो बच्चों का एग्जाम लिया जाए सुपर टेट का, बीपीएससी हो सकता है ले, बिहार एसएससी को भी दे सकती है, या एक अलग आयोग का भी गठन इसके लिए सरकार कर सकती है। अब उस आयोग में कौन कौन मेंबर रहेंगे, ये जो नियुक्तियां हुई है, कितनी वैकेंसियां वहां तक पहुंचेंगी, कब तक पहुंचेंगी, कब तक इसका एडवर्टीजमेंट आएगा, कब तक ये एग्जाम होगा, कब तक फिर उसकी बहाली होगी। तो जो इतिहास बिहार सरकार का रहा है बहुत बेहतर इस मामले में नहीं रहा है। और जितनी भी वैकेंसियां यहाँ इस तरह का आती है, और जो जिसका शुरू से ही विवाद उत्पन्न हो जाता है, अभी देख रहे हैं कि लगातार हो हंगामा स्टार्ट हो गया है, लगातार केस करने की बातें कही गई। कल आरजेडी ऑफिस में हम लोग कवर किए थे सर, वहाँ बहुत सारे बच्चे लोग का डिमांड है कि जो एग्जाम लेना है तो वो तो चलिए ठीक है कि आप ले रहे हैं, तो बहुत सारे पहले भी बैठे हुए जो स्टूडेंट है, सीटेट पास है, स्टेट पास है, उनके लिए तो मुसीबत की सामना करना पड़ेगा सर, जो जुनूनी पास हुए हैं। नहीं, उनमें वैसे स्टूडेंट को हमको लगता है कि खासा दिक्कत हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 5 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले स्टेट पास किए, बीटेट पास किए, लेकिन उनको कहीं अभी तक जगह नहीं मिल पाया था। वो इस इंतजार में थे कि 7वें चरण की बहाली में कहीं ना कहीं हम मुख्य धारा में आ जाएंगे। अब जैसे ही एक नए एग्जाम की बात कही गई, उनके लिए एक आत्मघाती कदम हो गया। क्योंकि बहुत ऐसे भी स्टूडेंट थे, कितने दिन आप तैयारी करिएगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की जिंदगी भर इसी में लगे रहना है। तो आप देख लीजिए ना पीछे का इतिहास उल्टा करके कि पिछले 10 साल में आपने कितनी बहालियां की, कितने बार स्टेट की वैकेंसी निकाली, बीटेट की वैकेंसी निकाली, और सीटेट एक खाली है कि ये रेगुलर आपका चल रहा है। तो कैसे विश्वास बढ़ पाएगा? जैसे स्टूडेंट का कहना है कि जो टीचर बने हुए हैं, नियोजित टीचर है, तो कम से कम 5 लाख तो टीचर हैं सर, नियोजित टीचर आज के डेट में बिहार में, वो लोग भी कंपटीशन में आएंगे। और जो सीटेट पास करके ऑलरेडी 6 फेज में जो ज्वाइन किए हैं, वो भी तो कंपटीशन हम लोग को बीपीएससी का देंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी घाटा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं के साथ में है। यस सर, नियोजित शिक्षक जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर सुपर टेट करेगी, जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के तर्ज पे यहाँ का सिलेबस निर्धारित किया गया, जो कि अभी सिलेबस क्या तय करेगी ये चीज बिल्कुल भी अभी पता नहीं है, लेकिन अगर एक अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी में आप देखेंगे 150 क्वेश्चन उसमें है, तो 150 क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट को लगभग टच किया गया। IT से रिलेटेड क्वेश्चन है, भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का है, उसमें GS विथ करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, मैथ है, कुछ भी नहीं उसमें छोड़ा गया है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अब एकेडमिक वो मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय के टीचर होंगे या हाई स्कूल +2 स्कूल के टीचर होंगे, तो एक सीमित सिलेबस को वो पढ़ा रहे होंगे। तो अगर रेगुलर तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्यों तैयारी वो रेगुलर करते? अब जाकर के नई वैकेंसी के बारे में, मतलब सुपर टेट के बारे में बात कही गई है, तो मे भी के अलग से ध्यान देंगे। एक तरीके से लिंक उनका टूटा हुआ है। तो किस तरीके से वो इन बच्चों को कम्पीट साथ में करेंगे जो करंट बच्चे हैं, अगर उनके साथ उनको मिलाया जाएगा तो ये अलग बात है कि उनके लिए कट ऑफ को
मिनिमाइज कर दिया जाए या कुछ उस तरह के स्पेशल प्रावधान दे दिया जाए तो ये अलग बातें हैं। अभी स्कूल में ही आप देखिएगा 3 तरह के टीचर हो जाएंगे। असंतोष की बातें तो वहां पर भी होंगी। एक तो पुराने वाले टीचर होंगे, दूसरे नियोजित शिक्षक होंगे और तीसरे जो अभी बिहार सरकार के कर्मी बनेंगे इस माध्यम से जो जाएंगे। तो 3 तरह का। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये भी तो फायदा है, जो जैसे 30,000 35,000 जिन टीचरों को मिलता था नियोजित टीचर के, और ये पूर्ण तरह से बहाली हो जाएंगे, तो सर इसमें भी तो फायदा तो होगा। 100% फायदा है। दूसरा फायदा यहाँ पर ये भी है कि बिहार के टीचर हमेशा से इधर हाल के दिनों में लगातार 10 साल 15 साल आप बैक चले जाएंगे, लगातार बदनामी का एक धब्बा लगा हुआ रहता था। कहीं इंटरव्यू ले लिए तो बता नहीं पाए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कि बहुत क्वालिटी बेस्ड टीचर नहीं पहुंच पाए थे इस बीच में। लेकिन अब है कि छन छन करके वहाँ क्वालिटी बेस्ड टीचर पहुंचेंगे। अच्छा। तो और वैसे भी प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक, ये बेस होता है बच्चों के भविष्य का। ये तो बेहतर होना ही चाहिए। जो कदम नीतीश जी अभी उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको 10 साल 12 साल पहले उठाना चाहिए था, 15 साल पहले उठाना चाहिए था। देर से जगे दुरुस्त जगे, इसका दूरगामी प्रभाव बेहतर होगा, तत्कालिक प्रभाव जो भी इसका दिख रहा हो। अच्छा सर, ये बताइए जो स्टूडेंट कहीं न कहीं अभी तक हंगामा कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, नवीन सर के द्वारा क्या संदेश रहेगा? इसमें हम बताएं ना कि दोनों तरह की बातें हैं। आखिर हंगामा कर रहे हैं तो उनके पीछे भी रीजन है, परेशान हैं कहीं ना कहीं वो। तो इसको 2 पक्ष से देखते हैं सर। अब तो सरकार डिसीजन ले ली है, तो अब तो हटने वाली उनके लिए थोड़ा सा सरकार को उदार होना पड़ेगा। अच्छा। सब नियोजित शिक्षक सब जो है उनके लिए उदार होना पड़ेगा। सबको एक ही लड़ना से घाट दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? उनका लिंक टूटा हुआ है, इसलिए वो कहीं ना कहीं सेफ्टी महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं हम रेगुलर कर्मी बन पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये वो आप उनके लिए बनी हुई है। लेकिन जो अब उन बच्चों को फायदा होगा जो अभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करते करते बीएड का इंट्रेंस दे करके या डीएलएड मौका लगा तो वो कर लिए, साथ में सीटेट भी इजी वे में पास कर लिए, एसटेट या बीटेट भी इजी वे में पास कर लिए, क्योंकि वो अभी करंट है, लगातार कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को आगे भी दिक्कत नहीं होना है। एक बार में ये बच्चे रिजल्ट निकालेंगे, एकदम निकालेंगे। ये तो इसलिए ईमानदार प्रयास जिनका भी होगा, मेरे ख्याल से उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन बैकडोर वालों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत होने जा रही है। अच्छा, ये थे हमारे सर, बहुत अच्छे बात कहे कि द प्लेटफॉर्म के जो मशहूर टीचर हैं। सर पहले तो हम बहुत आपका मतलब दिल से स्वागत करते हैं सर, इसलिए कि आप बहुत ऐसे बच्चे हैं, हम घर तबता जहाँ भी देखते हैं सर, गांव में देखते हैं, तो आप ही का किताब निकाल के पढ़ता है द प्लेटफॉर्म। एक्चुअली में इसके पीछे रीजन ये है कि मैक्सिमम अभी जो पब्लिकेशन चलाते हैं ये दूसरे एक्सपर्ट को पकड़ करके काम करते हैं। हमारा क्या हुआ, पहले हम जैसे रेलवे की ही तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे थे, स्टूडेंट मोड से ही निकल करके बाहर आए। अच्छा। जस्ट पहले पार्ट टाइम इस फील्ड में आए, क्योंकि गार्जियन उस लायक नहीं थे कि हमको रेगुलर उतना पेमेंट कर पाते या सही तरीके से हम पटना में रह पाते। तो लेकिन धीरे धीरे चूंकि हमको ये पूरा आइडिया था इतने दिन की तैयारी करने के दौरान, हमारा स्टेशन मास्टर में भी हुआ, दूसरे पोस्ट में भी हुआ, लेकिन तब तक हम कोचिंग लाइन में आगे बढ़ चुके थे, इसलिए हमको मन नहीं लगा, फिर हम इसी में रह गए। तो अपना जो इतने दिनों का आइडिया रहा, ये कहीं ना कहीं काम किया कि एग्जैक्ट हम बच्चों को क्या दें जिससे कि मैक्सिमम रिजल्ट बच्चों का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस हमारा यहाँ काम किया। तो हम उन बच्चों को भी कहना चाहेंगे, उन छात्रों को भी कहना चाहेंगे, बहुत सारे छात्र 1 मार्च से छूट गया, आधा मार्च से छूट गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, एज लास्ट हो गया, तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मेरा भी आप उदाहरण ले सकते हैं, इतने दिन का अगर आप एक्सपीरियंस जो आपका रहा है, अगर उसको अगर लगातार आप यूज करके हमारे ही लाइन में अगर आप आ जाएं तो एक बेहतर शिक्षक, बेहतर मैनेजमेंट मिल जाएगा, तो बहुत बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। इसलिए हतोत्साहित ना होकर के इसको एक हथियार के रूप में आप यूज करें तो आप परेशान नहीं होंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, और तहे दिल से वो तमाम जो लोग हैं जो आपको बहुत चाहने वाले हैं सर, जो प्यार करते हैं, मतलब कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर में अगर जो शुरू से नाम लिया जाए तो आपका लिया जाता है सर। हम तो यही कहेंगे सर कि आप ऐसा ही बने रहें सर, और भगवान करे आप बहुत लंबे आयु आपका हो सर। सब बच्चा आपको बहुत मानते हैं सर, और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपके चैनल भी लगातार ग्रो करे, और उन तमाम छात्रों का अगर थोड़ा सा भी उनके लिए हम कुछ कर पाते हैं तो उनका जो हमको रिटर्निंग प्यार मिलता है, उनको तहे दिल से मेरे तरफ से धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।